हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस है भाई इसके 99%। ठीक है, जैसा कि अपन हर क्लास में कहता हूं, छोटे से तरीके को समझकर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास कि एक राइट सर्कुलर कोन है, एक शंकु है जो कि एक हेमीस्फेयर के ऊपर स्टैंड किया हुआ है, यानी हेमीस्फेयर अर्धगोले के ऊपर एक शंकु कोन रखा हुआ है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे को, ये पूरे की पूरी जो फिगर बनी है, इसे एक सिलेंडर है, अलग से एक बेलन है, उस बेलन के अंदर, यानी कि मान लो ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर पैक किया हुआ है। इस पूरी की पूरी आकृति को, फिगर को उठा के इसके अंदर रख दिया, यानी कि पानी का कोई, मान लो पानी की कोई सिलेंडर है, पानी का बेलन है, जिसके अंदर हेमीस्फेयर और शंकु, अर्धगोला और शंकु, इससे बनी एक फिगर को उठा के इसमें रख दिया। तो क्या होगा, जितनी जगह ये फिगर या आकृति कवर करेगी उतना का उतना पानी बाहर निकल जाएगा, यानी ये जगह जितनी कवर की उतना पानी बाहर निकल गया। बचा गया मेरे पास ये जो साइडों में पानी बचा है, ये इतना ही बचा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तो आगे चलते। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी इस बेलन के अंदर जो पानी बचा है उसका वॉल्यूम चाहिए मुझे। ध्यान से समझना भाई, ये चाहिए मुझे। तो कैसे आएगा, अगर मैं सिलेंडर में से, इस पूरे बेलन में से इस हेमीस्फेयर अर्धगोले को हटा दूं, माइनस कर दूं, हटाने का मतलब माइनस करना, प्लस इस शंकु को भी हटा दूं, यानी इस पूरे सिलेंडर बेलन में से शंकु और हेमीस्फेयर, सॉरी, शंकु और अर्धगोला, कोन और हेमीस्फेयर के वॉल्यूम को हटा दूं, तो क्या ये साइड वाला ही बचा, साइड वाला ही बचा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कोन की हाइट 120, हेमीस्फेयर की, अर्धगोले की त्रिज्या 60। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 60 है तो पूरा का पूरा जो सिलेंडर है, बेलन है, उसकी हाइट कितनी हो गई, ऊंचाई 180। ये रहा H1 सिलेंडर बेलन 180, रेडियस मेरे पास सभी की 60 है, 60, तो मैंने 60 रख ली। ठीक है, तो शुरू करते। रिमेन वॉल्यूम कैसे आएगा देखना, पूरा है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या क्या हटाना है मुझे इसमें से, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, और साथ में से कोन के वॉल्यूम को भी हटा दे, तो हटा दो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या बचा, यानी इस पूरे सिलेंडर में से मैंने हेमीस्फेयर को हटा दिया, कोन को हटा दिया, तो क्या बचा मेरे पास, ये साइड वाला ही तो बचा, पानी, साइड वाला पानी तो बचा। तो शुरू करें, हिंदी में भी लिख देते हैं भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए। आयतन बराबर, नीचे लिख देगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अभी, आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ठीक है, अब बस अब फॉर्मूला रखना है, कॉमन लेना है, वैल्यू पुट करनी है, गुणा भाग करके आंसर निकाल लेना है। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करते हैं भाई, सिलेंडर वाले को H1 रख लेते हैं, आर तो सभी की सेम है, माइनस अर्धगोले हेमीस्फेयर का वॉल्यूम आयतन क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब हेमीस्फेयर अर्धगोला, माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको H2 कर लेते हैं शंकु वाले को, ठीक है। बस कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी सब में कॉमन आ रही है क्योंकि आर तीनों के लिए सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर H1 प्लस 2/3, आर की पावर 3 है, आर की घात 3 है, तो 2 बाहर आ गई तो एक कितनी बची 1, माइनस 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर चला गया, H2 बचा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, आर का मान 60 का स्क्वायर, H1 180 प्लस 2/3 आर 60 माइनस, माइनस चल रहा है कि दोनों में माइनस 1/3 H2 है 120 कौन। बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये गया इससे 20, ये इससे गया 40, क्या बचा 22/7 3600, ये बच गया 180 माइनस 40 माइनस 40, 40 माइनस 40, 22/7 गुणा 00 इंटू 100, ये बचा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं भाई, ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए। ये लो, इसको एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 22/7 गुणा 36 गुणा 4 0 है क्या, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बस इसको गुणा करना, 22 को 36 से गुणा कर दो भाई, 22 132 का 2 हासिल की 13 22 66 10 76 और 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये डिवाइड तो आप लोग कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना, ये मेरे को करना पड़ेगा। हाँ 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 2 2, 7 3 जा 21 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 40 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35, एक पॉइंट तक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब ये आप यहां तक, अब देखो पीछे एनसीईआरटी बुक में ये आंसर नहीं है, पीछे बुक में ये आंसर नहीं है, पीछे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का मतलब आप इसको यहां तक छोड़ोगे तब भी सही है, नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। अब इसको मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मैं ध्यान से देखें, अगर कहां लिखूं, ये रहा, यहां लिख देता हूं कहीं भी, ये 2 की पावर 1 है, तो इसको तो एक ही बार लिखेंगे 2 और अगर 2 की पावर 2 है तो उसको लिख देंगे 2 × 2, और 2 की पावर जब 3 है तो उसको लेंगे 3 बार लिखते हैं, यानी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो उनको 3 बार मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में करूं 1131428.5 डिवाइड, 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को किया तो 2 0, एक और को किया फिर 2 0, एक और को किया फिर 1 2 0, यानी टोटल 6 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे जितने जीरो है, ऊपर जितने से पहले पॉइंट होता है उतने जीरो नीचे आते हैं, तो उसका उल्टा कर दो, नीचे जितने जीरो है उतने से पहले पॉइंट लगा दो, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कितने से पहले लगेगा 6 से पहले,
1 2 3 4 5 6 यहां लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 1.1314, 4 तक लिख लो। ठीक है, नीचे लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो 1.1314, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार चांसेस है इसके आने के, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, अगर क्लास फिर से इसको समझ लो, अच्छे से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।